मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा फोर्थ चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की समरी देखेंगे। फुटप्रिंट विदाउट फीट मीन्स बिना पैरों के निशान कहाँ से आ जाते हैं, कैसे होते हैं, ये अब हम स्टोरी में पढ़ेंगे। दिस इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ए साइंटिस्ट नेम ग्रिफिन। यह एक बहुत ही रोचक कहानी है एक वैज्ञानिक के बारे में जिसका नाम ग्रिफिन था। He had been finding ways that could make a man invisible. उसने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला था जिससे एक व्यक्ति अदृश्य हो सकता था। He got success in his experiment. और वो अपने प्रयोग में सफल हो गया था। He developed a formula with which he can become invisible. और उसने एक फॉर्मूला विकसित किया था जिसकी वजह से वह अदृश्य हो सकता था। बट कैन बी टच्ड एंड फेल्ट फिजिकली, परंतु उसको छुआ जा सकता था और शारीरिक रूप से महसूस किया जा सकता था, केवल वो दिखाई ही नहीं देता था। ग्रिफिन गल्प्ड द ड्रग। ग्रिफिन ने वो मेडिसिन निगल ली एंड बिकेम इनविजिबल और अदृश्य हो गया। ही एक्सीडेंटली स्टेप्ड इन मड और दुर्भाग्य से वो कीचड़ में उसने अपने पैर रख दिए। एंड वॉज फर्स्ट सीन बाय 2 यंग मैन। और फिर सबसे पहले 2 युवा लड़कों के द्वारा देखा गया। हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट टिल इट बिकम्स फेंट। और उन्होंने तब तक उसके पैरों के निशान का पीछा किया जब तक वो गायब नहीं हो गए, धुंधले नहीं हो गए। ही वॉज वॉकिंग ऑन रोड। वो रास्ते सड़क पर चल रहा था। एंड वॉज फीलिंग कोल्ड। और उसे सर्दी का एहसास हो रहा था, ठंड लग रही थी। सो ही एंटर ए शॉपिंग सेंटर टू फील वार्म। और इसीलिए उसने वो ग्रिफिन नाम का जो साइंटिस्ट था जिसने ड्रग ले ली थी और गायब हो गया था, उसने क्या किया, गर्माहट हासिल करने के लिए एक शॉपिंग सेंटर में वो प्रवेश कर लेता है। आफ्टर द स्टोर शट डाउन, दुकान के बंद हो जाने के बाद ही चूजेस टू वियर सम कंफर्टेबल गारमेंट्स। उसने आरामदायक कपड़े जो थे अपने पहनने के लिए वो उसने चुने। एंड ईट समथिंग, और कुछ खाया। ही इनिशियली अनपैक ए कपल ऑफ गारमेंट्स। सबसे पहले उसने पहनने का जो कपड़े जो थे पहनने वाले उनका एक जोड़ा खोला। एंड बियर दैम, और उन्हें पहन लिया। एट दैट पॉइंट फ्रॉम द किचन ऑफ ए कैफ़े। और उसके बाद में उस दुकान के एक कोने में जहाँ पे कैफ़े था उसके किचन में ही ईट्स कोल्ड मीट एंड सम एस्प्रेसो। उसने कुछ मांस खाया और पेय पदार्थ पिया। लेटर ही डिसाइडेड टू स्लीप ऑन ए हीप ऑफ क्विल्ट्स इन ए स्टोर। और उसके बाद में उसने निर्णय किया कि वो दुकान में जो कंबलों का ढेर था उस पर सोएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बिफोर ही वेक्स अप, इससे पहले कि वो उठता, सम स्टोर एसोसिएट्स हैड सीन। कुछ उस दुकान के सहयोगी जो थे, काम करने वाले कर्मचारी जो थे, उन्होंने उसे देख लिया। एंड स्टार्टेड फॉलोइंग हिम, और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। ही रिमूव्स ऑल द क्लोथ्स इंस्टेंटली। और अब लगातार रूप से उसने अपने कपड़े खोलना शुरू कर दिया। एंड बिकेम इनविजिबल वंस अगेन, और एक बार फिर से गायब हो गया। नाउ ही इज़ वॉन्डरिंग विदाउट क्लोथ्स इन चिली विंटर ऑफ लंडन। अब ठंडी सर्दी का जो मौसम था उस मौसम में लंदन में वो बिना कपड़ों के घूम रहा था। He then decided to take clothes from a theatre company as he was sure he will get something there to cover his face too. और फिर उसने वो निर्णय करता है कि वो एक थिएटर कंपनी से कपड़े लेगा और उसे पूरा विश्वास था कि वो वहाँ से कुछ न कुछ अपने चेहरे को ढकने के लिए भी प्राप्त कर लेगा। He has stolen डल ग्लासेस। उसने एक काला चश्मा लिया। बोगस नोस, नकली नाक ली। एंड हेड, और एक टोपी ली। एंड सम बैंडेजेस, और कुछ पट्टी ली।
फॉर कवरिंग हिज फेस, अपने चेहरे को ढकने के लिए। देन ही गोज़ टू ए शॉपकीपर्स प्लेस, और उसके बाद वो दुकानदार के जहाँ बैठता है वहाँ जाता है। एंड स्टोल ऑल हिज मनी, और वहाँ जाके उसने सारे जो रुपए हैं उसके वो चुरा लिए। सून ही रियलाइजेज, जल्दी ही उसे महसूस होता है कि लंदन इज़ ए क्वाइट ए बिजी प्लेस, कि लंदन जो है वो बहुत ही शांत और बहुत ही व्यस्त स्थान है। टू लिव, रहने के लिए। लाइक दिस, इस प्रकार जो वो रह रहा है उसके लिए। सो ही थॉट ऑफ मूविंग टू द इपिंग विलेज, इसलिए वो सोच लेता है कि उसने सोच लिया कि इपिंग गांव में जाकर वो रहेगा। ही बुक्ड 2 रूम्स इन ए होटल इन द विलेज, इपिंग गांव में उसने 2 कमरे, होटल में 2 कमरे बुक कर दिए। एंड रीच देयर, और वहाँ पहुँच गया। इट इज़ क्वाइट अनयूजुअल फॉर द विलेजर्स, और अब ये गांव वालों के लिए, ग्रामीणों के लिए बहुत ही अस्वाभाविक सी बात थी कि एन आउटसाइडर विद सच ए क्लियर अपीयरेंस, कि एक बाहरी व्यक्ति जो इस प्रकार से विशिष्ट वेशभूषा में था, हैज़ कम टू स्टे एट ए होटल में रहने आया। थ्रू आउट विंटर, और वो भी शीत ऋतु में। आफ्टर सम टाइम हिज मनी एक्सॉस्टेड, कुछ समय बाद जब उसके पैसे ख़त्म हो गए। और तब ही स्टार्टेड स्टीलिंग फ्रॉम पीपल, उसने लोगों के यहाँ चोरी करना शुरू कर दिया। फर्दर मोस्ट ही हिट द ओनर एंड हिज वाइफ, और फिर उसने मकान मालिक और उसकी पत्नी को चोट पहुँचाई, मारा। व्हेन दे अटेम्प्ट, जब उन दोनों ने प्रयास किया, टू चेक, देखने का, पता लगाने का, हिज रूम इन हिज एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति में उसके कमरे को जब चेक करने का प्रयास किया, तब उसने उन दोनों को चोट पहुंचाई। एज दे कैन नॉट सी एनीवन, जैसा कि वो किसी को भी जब नहीं देख सकते थे। द ओनर्स थॉट देयर वर स्पिरिट, तो मालिक ने सोचा कि शायद वहाँ पर कोई आत्मा है। इन द इन, उनकी उस सराय में। एंड दैट अनयूजुअल गेस्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और इस आत्मा के लिए ये जो विचित्र सा मेहमान उनके होटल में आया था, वही रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। एट दैट पॉइंट, और तभी इसी विचार से द टाउन कांस्टेबल इज़ रिक्वेस्टेड, कस्बे के कांस्टेबल को से विनती की गई, टू इंक्वायर इन रिगार्ड टू व्हाट इज आइडेंटिटी इज़ एंड व्हाट ही डिड टू हर फर्निशिंग, और उनको कहा गया कि वो पता लगाए कि इस व्यक्ति की, जो विचित्र व्यक्ति आया है, उसकी पहचान क्या है और उसने मालिक के घर के सभी सामान के साथ क्या किया है। दिस मेड हिम एनोइंग, अब जब कांस्टेबल को बुला लिया तो इस बात से ग्रिफिन साइंटिस्ट जो था वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गया। एंड डिसाइडेड टू शो हिज आइडेंटिटी, और फिर उसने निर्णय किया कि वो अपनी आइडेंटिटी, पहचान दिखाएगा एज ए हेडलेस मैन, एक बिना सिर के व्यक्ति के रूप में। दे कैन नॉट कैच होल्ड ऑफ ग्रिफिन, और अब वो ग्रिफिन को पकड़ नहीं सके, एस क्योंकि ही टेक्स ऑफ ऑल हिज गारमेंट्स, उसने अपने सारे गारमेंट्स खोल दिए थे। एंड बिकम इनविजिबल, और गायब हो गया था। तो यहाँ पर हमें पता चला कि ग्रिफिन नाम का जो साइंटिस्ट था, उसने एक इन्वेंशन की थी और उसकी वजह से वो गायब हो जाता था, पर उसने गलत टाइम चूज़ कर लिया सर्दियों में, और इसी वजह से उसको परेशानी का सामना करना पड़ा। अब क्या क्या और परेशानियाँ थीं वो हम चैप्टर में देखेंगे। तो अब इसकी मोरल देख के इसको यहीं क्लोज़ करेंगे। द स्टोरी टेल अस, ये कहानी हमें बताती है कि द ह्यूमन नेचर, मनुष्य की जो प्रकृति है, मनुष्य का जो स्वभाव है, ऑफ मिस यूजिंग देयर ओन डिस्कवरीज, उसकी आदत होती है, स्वभाव होता है कि वो अपनी ही खोज का अनुपयोग करता है। तो इसलिए हमेशा हमें मिसयूज़ ना करके उसका यूज़ करना चाहिए। थैंक यू।